मैंने अनुभव किया है गुरु कृपा का, वो 3 प्रतिदिन 24 घंटे, चाहे हाथ से हम घर के कार्य कर रहे हैं, शरीर से अपनी क्रियाएं हो रही है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन भीतर मन से जब हमारी सजगता सतर्कता बनी रहती है, तब समझिए पूर्ण गुरु कृपा को बचाने के लिए हमारा हृदय आसन पूर्ण रूप से दिया। और इसी को हृदय की भावना को अपने गुरु के हृदय तक सजग बनाने के लिए ही साधक अपने गुरुद्वार आते हैं। गुरुद्वार आकर अपने गुरु चरणों में नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं। और पूर्णिमा पर्व ऐसा पर्व है जो शिष्य को सदा देता है, अंधकार से पर अपने गुरु के दिव्य प्रकाश में सजा देता है। और जब शिष्य गुरु की चिंतन की धारा में, गुरु की ज्ञान के महाप्रसाद में अविरत चिंतन में तन्मय रहता है, तभी शिष्य का हृदय कहता है कि धन्य है वो समय, धन्य है गुरु की कृपा, और धन्य है गुरु की करुणा। और ये नहीं कि खाली हमको सत्संग सुना करके इस भोपाल करा रहे, इस संसार में भी अगर व्यवहार में है तो व्यवहार में भक्ति कैसे करनी है, साथ साथ में परमात्मा को कैसे प्रशस्त करना है, इसके लिए भी दिव्य संदेश आज का है। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। हर एक जल संपूर्ण माघ मास में गंगा जल के समान प्रभावशाली है। बुद्धि बल बढ़ेगा, आरोग्य बल बढ़ेगा, साथ साथ में घर में धन लक्ष्मी संपदा भी बढ़ेगा। अगर कोई बाह्य संपदा नहीं चाहता है, रूप लावण्य नहीं चाहता है, तो ऐसे निष्काम प्रेमी भक्त की गुरु चरणों में, हरि चरणों में प्रीति बढ़ती है माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से। और इसमें भी नक्षत्र में रखा हुआ जल, जैसे तालाब का, नदी का जल में स्नान करने से पुण्य बल बढ़ता है, आरोग्य बल बढ़ता है, साथ साथ में परमात्मा चरणों में प्रीति भी बढ़ती है। कई बार आज का समय डिजिटल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, कहाँ तालाब कहाँ नदी डूबने जाए, तब हमारे संत सद्गुरु कहते हैं तांबे के कलश में जल भर के खुले आकाश में रख दीजिए। नक्षत्र का प्रभाव पड़ जाए, तारे चंद्रमा की किरणें, रात भर उस नक्षत्र से प्रभावित जल से स्नान करें। एक लोटे से जल, तो एक जल के लोटे से संपूर्ण स्नान नहीं होगा, लेकिन उस लोटे का जल एक बाल्टी में डाल करके उसी से भगवान का नाम लेते हुए थोड़े आंवले का रस डाल करके ऊपर लगा करके स्नान करने से वो स्नान महापुण्यदायी स्नान बन जाता है। हर एक युग में माघ मास की महिमा है, हर एक युग में तप की, हवन की, जप की, दान की महिमा है। कलयुग में दान की महिमा है, सतयुग में तप की महिमा, द्वापर में यज्ञ की, जप की महिमा जी। ऐसे ही हर एक युग, चारे युग में माघ मास में स्नान की महिमा रही है। इस आए हुए अमृतमयी महा अवसर को नहीं खोइएगा। थोड़ा सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने सत्व गुण को बढ़ाते हुए, साधना को बढ़ाते हुए, सत्कर्म करते हुए, दान पुण्य, जप तप होम हवन कीर्तन यात्रा संकीर्तन करते हुए अपने आप को प्रभावशाली बनाए। जब व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तो स्वतः मन के मलिन विचार भी तर जाएंगे। और जब तक मन के विचार, मलिन विचारों का पोषण हम करते रहे, तब तक निरंतर मेहनत हम करते रहेंगे। तो सहायक साधन का लाभ लेते हुए, महासहायक सद्गुरुदेव की अमृतमयी वाणी का लाभ लेकर, साथ साथ में हम अपने गृहस्थ को सुख में रखने के लिए आज पूज्य बापू जी की पावन करुणा कृपा से अहमदाबाद आश्रम से ज्ञान रथ जो साहित्य और औषधियों को लेकर भी हमारे पावन आश्रम के प्रांगण में बना रहे हैं, तो जरूर सभी साधक भाई बहन ज्ञान रथ से भी लाभ ले, जिसमें अमूल्य सत्साहित्य जो हमारे बालकों को, युवा पीढ़ी को साहित्य सशक्त करता है। जहाँ हम अपने संतानों को धन संपदा से सम्मानित करते हैं,
उनको सुखी करने की कामना करते हैं, मेहनत करते हैं। वहां पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने बच्चों को दो, धन संपदा, प्रॉपर्टीज दो, बैंक बैलेंस दो, लेकिन उससे भी अधिक विशेष रूप में अगर आप अपने संतान को सुख में देखना चाहते हैं तो उनको अच्छे संस्कार दीजिए। उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो, उनका जीवन परमात्मा पथ पर कैसे अग्रसर हो, इसके लिए उनको नृत्य प्रति साहित्य से जोड़िए, संत समागम में ले जाइए, संत कथा में ले जाइए। कथा सुनते सुनते भीतर के मैल को दूर होगा और फिर धीरे 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 धर्म प्रकाशित होगा। आज जहाँ हमारी संतान हमारी बात नहीं सुनती, लेकिन हाथ में मोबाइल छोड़ती नहीं, उस मोबाइल के दुष्ट परिणाम से अपनी संतान को, अपनी युवा पीढ़ी को बचाते हुए नृत्य प्रति साहित्य से आधा घंटा, कहते हैं कि जब तक असली रस नहीं चखा है तब तक मिट्टी का आम चूसता रहता है बालक, और उसको वास्तविक पका हुआ मीठा आम का रस चखा दो तो मिट्टी का आम छूट जाता है, स्वतः छोड़ देता है। ऐसे ही जब तक हमारे बच्चे को रस आएगा पश्चिमी संस्कृति के संस्कारों से, तब तक वो अपनी संस्कृति के दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे धर्म शास्त्र को पढ़ेंगे, हमारे प्राचीनतम महापुरुषों के अनुभव को सुनेंगे, सुनते सुनते जब कल्मश दूर होगा तो स्वतः उनके भीतर रस आने लगेगा धर्म के प्रति। आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों युवा जो बाल संस्कार के माध्यम से, आज युवा सेवा संघ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के दिव्य ज्ञान का प्रसाद पाकर अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। जहाँ दिशा भूल गए थे, नहीं जानते थे पवित्र कर्म क्या है, खान पान कैसा होना चाहिए, संग कैसा होना चाहिए और कैसा चिंतन होना चाहिए, नहीं पता था। जैसे सत्संग सुनते गए, संत सानिध्य में गुरुदेव के वचनों का रसपान करते गए, धीरे धीरे साहित्य से जुड़ते गए, आज करोड़ों ऐसे युवा हैं कि जिनके जीवन दर्शन से और युवा भी मार्गदर्शन पा रहे हैं। आज हम सब यही गुरुद्वार से संकल्प करते हैं कि हम अपना जीवन को उन्नत करें, साथ साथ में हम अपने युवा जो बालक है, बाल्यकाल से उनको बाल संस्कार से जोड़ करके अच्छे संस्कारों के साथ साथ युवा अवस्था तक उनको एक विशाल वृक्ष में पुष्पदार फूल के साथ, पुष्पों के साथ मीठे फल की अपेक्षा रखते हुए कामना करें। उसी कामना को सफल बनाने हेतु है सत्संग से जुड़े रहना। नृत्य प्रति ऐसे सत्संग आयोजन तो नहीं होगा, तो इसके लिए है अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से संत आशाराम बापू आश्रम चैनल के माध्यम से नृत्य प्रति दुर्लभ सत्संग का लाभ लें। शाम को भोजन के बाद सब परिवार 15-20 मिनट आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़कर थोड़ी देर शास्त्र अध्ययन करें। जीवन विकास पुस्तक को पढ़िए, निरोग काया, जीवन विकास और ईश्वर की और जैसी महान शुभ संस्कारों से रचित आश्रम से प्रकाशित साहित्य का लाभ है। चाहे जिस घर में सत्संग नहीं होता, उस घर में घर नहीं है वो श्मशान है। जहाँ हरि की कथा नहीं हो, हरि का नाम स्मरण नहीं हो और संतों महापुरुषों के अनुभव का रसास्वादन नहीं होता, वो घर नहीं है, वो घर टिकने भर को घर है, बाकी श्मशान है। क्योंकि वहाँ शाम होते क्लेश शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, न माता पिता की बनती है, न बेटे और पिता की बनती है, न माँ और बेटे की बनती है, और परस्पर क्लेश होता रहता है। और उसी क्लेश में वातावरण में हरि भजन नहीं होता। अगर अपने को अपना घर वैकुंठ बनाना है, संतवार मंदिर बनाना है, नृत्य प्रति शाम का भोजन एक साथ करते हुए आधा घंटा कम से कम निकालिए। 15 मिनट संत वाणी सुनिए, गुरु का सत्संग सुनिए, 15 मिनट साहित्य पढ़िए। अच्छे साहित्य से दिशा सूचन होता है। और यही शुभकामना से आज अहमदाबाद आश्रम से ज्ञान रथ सत साहित्य गाड़ी भी कहते हैं, जिसमें औषधियां भी हैं। जिनका शरीर भारी है, मोटापा है,
शरीर में अधिक गर्मी बढ़ गई है, वो त्रिफला रसायन को सुबह और शाम को आधा चम्मच गुनगुने पानी से, गर्म पानी से ले। इससे शरीर स्वास्थ्य बना रहेगा। किसी की नेत्र ज्योति कम है या कमजोर है आंखें, तो भी त्रिफला रसायन के प्रयोग 40 दिन करने से आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है, पेट की खराबी दूर होती है। और आंवला रस स्नान में की बाल्टी में डालकर स्नान करने से पुण्य लाभ होता है। तो भोजन के बीच बीच में 3 घूंट अगर आंवले का रस नित्य प्रति लेते हैं तो पेट की खराबी दूर होती है, चट्टान की प्रतीत होती है। शरीर की जो बीमारियां हैं वो मुख्य कारण है पेट की खराबी। आज हम अपने आहार को ही औषध बनाकर शरीर का स्वास्थ्य लाभ को ले, साथ साथ में घर के वातावरण को पवित्र बनाने हेतु गोचंदन धूपबत्ती, गाय के गोबर से निर्मित गोचंदन धूपबत्ती, जिसमें अनेक औषधियां भी डलती हैं, गाय का घी भी डलता है। नित्य प्रति घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए गोचंदन धूपबत्ती का प्रयोग करें। हजारों अगरबत्ती धूपबत्ती जलाने से घर की पवित्रता, सुगंध महक जरूर रहेगी, कुछ एसेंस के माध्यम से। अगर पवित्रता चाहिए तो गोचंदन धूपबत्ती आश्रम से मिलती है। अगरबत्ती जो पवित्रता से, सेवा भाव से बनाने में आती है। श्री योग वेदांत सेवा समिति कुछ गुरुदेव के आशीर्वादों से नित्य प्रति भारत देश में समग्र संसार, समग्र घर परिवार सुखमय जीवन, प्रभुमय जीवन और ईश्वर दत्त कृपा को बचाकर अपने जीवन को प्रभु में बनाए। इसी के लिए सत साहित्य का दिव्य प्रसाद, दिव्य दर्शन करते हुए रहिएगा। और विशेष श्री योग वेदांत सेवा समिति आदिलाबाद, श्री महिला उत्थान मंडल का सद्भाव है कि जब हमारा इतना पावन गुरु का द्वार है, नित्य प्रति हम यहीं से पोषित होते हैं, तो आज विशेष रूप से 2 सत्र का आयोजन रखा गया है। आज प्रथम सत्र जो पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन सानिध्य के साथ यही संपन्न करते हैं, और शाम का सत्र ठीक 4 बजे प्रारंभ होगा। फिर आगे हम गुरु के चिंतन के साथ, गुरु की महिमा गाते हुए, गुरु के दिव्य भजन के साथ अपनी संध्या को सफल करेंगे। इन्हीं दिव्य सद्भाव के साथ आज पूर्णाहुति की ओर चलते हैं, जहाँ आप सुबह से आए हैं, भूख भी लगी है, भोजन भी बाकी है ना, जरूर प्राण अब कह रहे हैं कि हमको भी तृप्त करिए। तो लास्ट में गुरु चरणों में वंदन करते हुए प्यारा सा भजन। మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమాలు మీకోసం మీ టీవీలో రావాలి అంటే మీరు ఛానల్ వాట్సాప్ నంబర్కు వీడియోలు పంపగలరు. సెల్ 9490739246.